ये थर्मामीटर है बेटा। थर्मामीटर के बारे में देखिए, आपका ये डायग्राम है। ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर हो गया। उसके बाद में एक कांच की छड़ है, कांच की छड़। ये बर्नर है, लैंप बोलते हैं जिसे, बर्नर। ये इसका स्टैंड है। ये इसका क्या है, स्टैंड। लोहे का स्टैंड बोलते हैं इसे, लोहे का स्टैंड। ये क्लिप है। ठीक है। उसके बाद में बीकर हो गया। अब देखते हैं बेटा हम कि प्रयोग में लेते हैं कि प्रयोग है ये हमारे पास में, प्रयोग है ये। और इस प्रयोग में हमें बर्फ़ से जल को बनाने की विधि है। बर्फ़ से जल को बनाने की विधि के बारे में इस प्रयोग में हम पढ़ेंगे कि जब से सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ है उसको द्रव पदार्थ में बनाने की विधि के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, कि ठोस पदार्थ को किस प्रकार द्रव बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक स्टैंड लेते हैं और इस स्टैंड के ऊपर हम किसी टिपाई लेते हैं और टिपाई के पास में एक हम भट्टी लेते हैं। ये भट्टी है और उस भट्टी के ऊपर हम एक बीकर को रखते हैं। ठीक है बेटा। जैसे इस बीकर को हमने किसी स्टैंड की सहायता से और उसको क्लिप के माध्यम से उसको संयोजित किया, और संयोजित करने के बाद में उस बीकर में हमने क्या किया, कुछ बर्फ़ के टुकड़े रख दिए। और बर्फ़ के टुकड़े रखने के बाद में उस बीकर में हमने थर्मामीटर को रखा और कांच की छड़ को रखा। ठीक है, दोनों को रख दिया और हमने यहाँ से लैंप के माध्यम से उस भट्टी को के नीचे लैंप रखा। लैंप को हमने नीचे से जलाया। जलाने के बाद में जैसे ही भट्टी गर्म होगी तो भट्टी गर्म होगी तो बीकर गर्म होगा, और जब बीकर गर्म होगा तो बीकर में रखी हुई बर्फ़ भी क्या गर्म होने के कारण द्रव अवस्था में पिघलेगी। जैसे जैसे हमने देखा कि जैसे इसमें इस बीकर में क्या हुआ कि इस बीकर में जैसे हमने इसको गर्म किया, गर्म होने के कारण जिसमें इसमें रखी हुई जो बर्फ़ होती है वो बर्फ़ उस भाप के का उस तापमान के कारण द्रव पदार्थ में बदल गई। किस पदार्थ में बदल गई बेटा? द्रव पदार्थ में बदल गई। द्रव पदार्थ जो होता है वो बदल जाती है। द्रव पदार्थ में बदल गई। तो हमने देखा कि जैसे इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद में हमने देखा कि ये द्रव पदार्थ में किस प्रकार बदला, कितने तापमान पर बदला था। जैसे हमने देखा कि बर्फ़ का तापमान है 0 से 2 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के मध्य बर्फ़ बनने लग जाती है। तो जैसे हमने देखा कि इसमें जैसे बर्फ़ से द्रव में बदला, तो द्रव में हमने देखा था कि 5 डिग्री से और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वो पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो हमने थर्मामीटर जो लगाया है उस थर्मामीटर में हमने देखा था कि कितने तापमान पर वो द्रव यानी कि कितने तापमान पर जो बर्फ़ है वो बर्फ़ किस में बदल गई? द्रव पदार्थ में बदल गई। किस में बर्फ़ बदल गई? बर्फ़ जो है वो द्रव पदार्थ में क्या हो गई? बदल गई। अर्थात इसको इस तरह से भी प्रदर्शित किया जा सकता है बेटा कि जैसे हमने देखा कि ये बर्फ़ है, इसको हम गर्म करेंगे और ये किस में बदल जाएगी? द्रव में या तरल। ठीक है, बदल गई। इसको हमने गर्म किया तो ये बदल गई। किस में बदल गई? द्रव में। यदि द्रव को हम और गर्म करेंगे
किस में बदल जाएगा वो? गैस में। किस में बदल जाएगा? गैस अवस्था में। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थ में बदल गया। तो जैसे हमने देखा कि कोई भी पदार्थ होता है कि जैसे हमने देखा है कि ठोस है, द्रव है और गैस है अवस्था है। ठीक है, ये तीन है। ठोस से क्या बन गया? द्रव। क्या बन गया? ठोस से क्या बन गया बेटा? द्रव पदार्थ। ठोस से क्या बन गया? द्रव पदार्थ। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ठोस, द्रव, ठोस, द्रव, गैस। देखिए इधर, ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ जो होता है वो द्रव पदार्थ में बदल गया, यानी कि ये इससे बदल गया और ये इससे बदल गया, तीनों पदार्थ हो गए। ठीक है, उसके बाद में हमने किसी एक विधि और होती, संघनन विधि। कौन सी विधि होती है बेटा? संघनन। कौन सी विधि होती है? संघनन विधि होती है। उस संघनन विधि द्वारा उस संघनन विधि द्वारा इस गैस को हम किस में बदल सकते हैं? इस गैस को हम किस में बदल सकते हैं? द्रव में। तो ये तो हो गई हमारी संघनन विधि। कौन सी विधि हो गई? संघनन विधि। ठीक है, तो हमने द्रव में बदल गया, द्रव को हमने गैस में बदल सकते हैं। अब इस संघनन विधि द्वारा हम गैस को द्रव में ला सकते हैं और द्रव को हम फिर और निश्चित तापमान पर ठोस अवस्था में लाया जा सकता है। तो यार बर्फ से जल बनने की विधि का हम वर्णन कर सकते हैं। तो ये जल से, बर्फ से जल बनने की विधि है। अब हम पढ़ेंगे कि जल से वाष्प बनाने की, वाष्प में बदलने की प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि जल से वाष्प किस प्रकार बनाया जाता है। थर्मामीटर, कांच की छड़, कांच की छड़, इसमें जल है, इसमें बीकर है, पात्र, ये लैंप है, बर्नर, ठीक है, ये भट्टी है। ठीक है, अब देखिए इधर कि अब पढ़ेंगे हम कौन सा, कि जल से वाष्पी, जल से वाष्पीकरण, जल के वाष्प, जल वाष्प में बदलने के, जल के
जल से जल के जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। जल से जल वाष्प में, यानी कि अब तक तो हमने पढ़ा था इसमें पिछले उस प्रयोग में कि जल यानी कि बर्फ़ से जल बनाने की विधि के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम जल के जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उस चीज़ के अनुरूप है ये कि अब देखिए कि हम एक बीकर लेते हैं, एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड के पास में एक तिपाई वाला एक लैंप लेते हैं, उस लैंप के ऊपर एक भट्टी होती है, भट्टी के ऊपर एक बीकर रखा होता है, उस बीकर को हम आधे से ज़्यादा जल से भरते हैं। उस बीकर को हम क्या करते हैं कि आधे से ज़्यादा जल से भरते हैं, और आधे से ज़्यादा जल से भरने के बाद हम उसमें एक थर्मामीटर लगाते हैं। थर्मामीटर के साथ साथ हम उसमें एक कांच की छड़ को भी उसमें रख देते हैं। रखने के बाद में हम इस स्टैंड को क्लिप या लोहे के स्टैंड को क्लिप के द्वारा संयोजित कर देते हैं। करने के बाद में अब देखते हैं कि जैसे ये बर्नर होता है, इस बर्नर को हम यहाँ से चलाते हैं। चलाने के बाद अब देखते हैं जैसे ही चलता है ज्वाला के साथ, तो इसमें ये भट्टी होती है, वो भट्टी गर्म हो जाती है, और गर्म करते करते जितनी गर्म करेंगे तो जिसमें जो जल होता है वो अपने निश्चित तापमान पर तो उबलने लगता है, और अधिक तापमान करने पर और अधिक तापमान बढ़ाने पर जल वाष्प में बदल जाता है। अब देखिए इसमें बेटा, जैसे ये जल होता है इसको हम निश्चित तापमान पर देखेंगे तो इसको उबलने लग जाएगा। यदि ये इसको लगातार और गर्म तापमान करेंगे तो ये भाप बनकर यानी कि भाप बनने लग जाएगी, और भाप के साथ में यानी कि भाप के साथ में ये या भाप या जल वाष्प में बदल जाता है। आपने कभी देखा होगा, या कोई भी हम चीज़ बनाते हैं या गैस पर कोई भी खाना पकाते हैं या सब्जी बनाते हैं या हम कोई चाय बनाते हैं या कुछ भी हम XYZ चीज़ जो भी चीज़ हम बनाते हैं बेटा, उसमें बनाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर हम कोई बर्तन रख देते हैं। तो बर्तन जैसे उसमें रखते हैं, जैसे उसको हम गर्म करते हैं, वो पात्र को हम जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, या चाय बना रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं, जैसे उसमें पानी होता है, जैसे वो गर्म होता है तो गर्म होने के कारण वो जल भाप में या जल वाष्प में बदल जाता है। तो उसको ऊपर जो वो निकलता नहीं है, तो वो जल वाष्प क्या होती है, वो जो थाल जो होता है उस थाल के ऊपर की सतह ठंडी होती है बेटा, और यदि सतह ठंडी होती है तो नीचे से जो भाप जा रही है वो ठंडी सतह के संपर्क में आने पर बूंदों के रूप में या जल के रूप में बदल जाते। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ को हम ढककर गर्म करते हैं तो उसके थाड़ के नीचे छोटी छोटी हमें असंख्य बूंदें या थाड़ नीचे से भीगा हुआ दिखाई देता है कि नहीं देता है। और जब जैसे उसको दिखाई देता है बेटा, तो हम देखते हैं कि वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जैसे वो पानी को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में जैसे वो भाप में बदलता है, तो जैसे वो भाप जाती है नीचे से ऊपर ये जाती है, तो नीचे से ऊपर जाती है, तो जो रखा हुआ जो पात्र होता है वो ऊपर सतह के कारण, ऊपर वायु के कारण वो ठंडा होता है, और ठंडा होने के कारण जैसे वो सतह होती है तो वो वाष्प जो होती है गर्म होती है, वो ठंडी सतह के संपर्क में आती है, और आने के कारण जैसे वो ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो वो जल की बूंदों में रूपांतरित हो जाती है। तो इसी प्रकार हमने देखा है कि इस बीकर को हम इस पात्र में जो भी जल भरा हुआ है उसको हम किसी लैंप या बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, तो गर्म करते जाएंगे तो इसमें जो रखा हुआ पात्र है वो भाप बनकर ऊपर चला जाएगा, और इसमें जो लगा हुआ जो थर्मामीटर है उस थर्मामीटर में हम देखते हैं कि कितने डिग्री तापमान पर वो जल वाष्प में बदल गया। तो इससे हमें तापमान का पता लग जाएगा। इसमें जो कांच की छड़ होते हैं उसमें वाष्प की गैस के बढ़ जाते हैं, उससे हमें पता लग जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमको जल को हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर वो जल वाष्प में बदल जाता है। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि जल को हम गर्म करेंगे तो जल वाष्प में बदल जाता है।
तो आपको प्रयोग में समझ में आ गया होगा कि जल को हम गर्म करेंगे तो वो जल वाष्प में बदल जाता है, और जल वाष्प में बदलने के कारण वो जल की जो बूंदें होती हैं वो किसी ठंडी सतह के संपर्क में आने पर वह उन्हें बूंदों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि जल को हम गर्म करेंगे जल वाष्प में बदल जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा किस तरह से हम जल से जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, इसमें जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे खाना बनाना है, हमारा खाना बनाना या चाय बनाना, आपने देखा है जैसे भी हम कोई खाना बनाते हैं तो खाने में पानी डालते हैं या सब्जी में पानी डालते हैं, या सब्जी बनाना होता है, सब्जी बनाना, या चाय बनाना। सब्जी में हम जैसे सब्जी को हम बनाते हैं तो सब्जी को बनाते हैं तो उसमें हम जल डालते हैं, तो जल जितना डालते हैं, जितने 1 घंटी या आधे घंटे या 1 गिलास या आधा गिलास उसमें हम पानी डालते हैं। यदि सब्जी बनती है तो वो पात्र, जैसे सब्जी का जो पात्र होता है उस पात्र में जो पानी होता है वो यदि ऊपर से हम उसको रखेंगे नहीं तो सब्जी में जो पानी है वो धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर चला जाएगा, और सब्जी में जो पानी औसतन जो पानी होता है वो कम पड़ता चला जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि हम जितने तरल पदार्थ को जितना हम गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वो वाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया से हम कहते हैं कि जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? जल से वाष्पीकरण की प्रक्रिया को बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं इसे? वाष्पीकरण प्रक्रिया कहते हैं। वाष्पीकरण प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहते हैं बेटा? वाष्पीकरण प्रक्रिया। जैसे हमने पहले इस टॉपिक में पढ़ा था हमने कि बर्फ़ से जल को बनाने की प्रक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें द्रवीकरण प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? द्रवीकरण प्रक्रिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आप देखते हैं, हम इसमें आगे देखते हैं देखिए ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। ठीक है, 3 प्रकार की अवस्थाएं हमने पढ़ी थी अभी, और 3 प्रकार की अवस्थाओं में देखते हैं हम ठीक है। ठोस अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं? संगलन अवस्था, वाष्पन अवस्था बोलते हैं इसे। संगलन अवस्था, वाष्पन, इसके बाद में ये संगनन है, उसके बाद में ये पिंडन विधि है। देखिए इधर देखिए बेटा, हमने 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था कि ठोस अवस्था है,
उसको हम द्रव अवस्था में बदलेंगे तो कौन सी अवस्था कहलाती है? वो संघनन अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है बेटा? संघनन अवस्था कहलाती है। द्रव अवस्था को हम गैसीय अवस्था में बदलेंगे। कौन सी अवस्था में बदलेंगे? गैसीय अवस्था में बदलेंगे तो कौन सी अवस्था होती है? वो कौन सी विधि कहलाती है? वाष्पन विधि। कौन सी विधि कहलाती है? वाष्पन विधि कहलाती है। यदि इन तीनों अवस्थाओं को बदलेंगे तो दोबारा यदि गैसीय अवस्था को हम द्रव अवस्था में बदलेंगे तो कौन सी विधि कहलाएगी? वो संघनन विधि कहलाएगी। कौन सी विधि कहलाएगी बेटा? संघनन विधि कहलाएगी। और संघनन विधि कहलाने के बाद में अब इसको हम देखते हैं कि इस द्रव अवस्था को हम यानी कि गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदल दिया। द्रव अवस्था को हम गैसीय अवस्था पुनः ठोस अवस्था में लाते हैं तो कौन सी विधि कहलाती है? पिंडन विधि, जिसे हम हिमन कहते हैं, हिमन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? हिमन विधि। तो इन विधियों को हमको विशेष प्रकार से ध्यान देना है कि ठोस अवस्था को हम द्रव अवस्था में बदलने की विधि को संगलन विधि कहते हैं, संगलन। उसके बाद में द्रव अवस्था को हम गैसीय अवस्था में बदलेंगे तो कौन सी विधि कहलाती है? वाष्पन विधि कहलाती है। उसी गैसीय अवस्था को हमने संघनन विधि, गैसीय अवस्था को हम द्रव अवस्था में बदलेंगे तो कौन सी विधि कहलाएगी बेटा? कौन सी विधि कहलाएगी? कौन सी विधि कहलाएगी? संघनन विधि। और संघनन विधि से हम द्रव अवस्था को पुनः हम ठोस अवस्था में विधि में बदलते हैं तो पिंडन या हिमन विधि कहलाती है। ये विशेषकर ध्यान रखना है कि हमें ठोस से द्रव बदल सकते हैं, द्रव से गैस में बदल सकते हैं, गैस को पुनः द्रव में, द्रव से पुनः गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जाना जाता है? ठोस अवस्था से हम द्रव अवस्था को संघनन विधि कहते हैं, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था की विधि को हम वाष्पन विधि कहते हैं, पुनः गैस अवस्था से द्रव अवस्था की विधि को हम संघनन विधि कहते हैं, और द्रव अवस्था से पुनः गैसीय ठोस अवस्था में बदलने की विधि को हम क्या कहते हैं? हम हिमन विधि या पिंडन विधि के नाम से जाना जाता है। तो बेटा इस प्रयोग से हमें पता लग गया कि जल के वाष्पीकरण की विधि के बारे में और ठोस द्रव के विधि के बारे में हमें पता लग गया है। इस वीडियो में यदि आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दिस इज ओके।